हेलो फ्रेंड्स, मैं विशाल कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं। आज देखेंगे व्हाट डू यू नो अबाउट यूरिन एग्जामिनेशन। जब हम यूरिन का एग्जामिनेशन करते हैं यानी कि यूरिन का जब टेस्ट करते हैं तो उससे क्या समझते हैं उसके बारे में लिखना है। तो ये 2024 में 2014 में पूछा गया था जो डीएमएलटी का कोर्स है उसमें। तो देखिए इसका आंसर आप किस तरीके से लिखेंगे। तो रूटीन मतलब यूरिन एग्जामिनेशन क्या है तो उसके बारे में लिखा हुआ है कि यूरिन एग्जामिनेशन इज ऑफन डन एज पार्ट ऑफ जनरल हेल्थ इवेल्युएशन। यानी कि जनरल हेल्थ में क्या प्रॉब्लम है ये सब चीज़ का एक यूरिन एग्जामिनेशन टेस्ट होता है। बट यूरिन एग्जामिनेशन कैन आल्सो असिस्ट इन द डायग्नोसिस। लेकिन यूरिन एग्जामिनेशन ऐसे भी असिस्ट किया जाता है डायग्नोसिस और मॉनिटरिंग ऑफ अ नंबर ऑफ डिजॉर्डर। बहुत सारे डिजॉर्डर्स को पता लगाने के लिए भी यूरिन का एग्जामिनेशन करते हैं, जैसे हो गया रीनल यूरोलॉजिकल डिजीज़, फिर है एंडोक्राइन डिजॉर्डर्स, प्रेगनेंसी, ड्रग एब्यूज ईटीसी। ये सब का डिजॉर्डर का पता लगाने के लिए भी यूरिन का एग्जामिनेशन करते हैं। देन है आ यूरिन एग्जामिनेशन रिक्वायर्स फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एग्जामिनेशन। जब यूरिन का एग्जामिनेशन करते हैं तो उसमें हम फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन में हो गया कलर एग्जामिनेशन करते हैं, फिर ऑर्डर एग्जामिनेशन, फिर स्पेसिफिक ग्रेविटी पता करते हैं। फिर दूसरा है पीएच एग्जामिनेशन भी करते हैं। यूरिन का पीएच से पता चलता है कि किस तरह का प्रॉब्लम हो सकता है किसी भी ह्यूमन में। फिर है थर्ड केमिकल एग्जामिनेशन करते। केमिकल एग्जामिनेशन में प्रोटीन का एग्जामिनेशन करते। प्रोटीन एग्जामिनेशन के बाद ग्लूकोज का, फिर कीटोन का, फिर बाइल पिगमेंट्स एग्जामिनेशन, यूरोबिलिनोजेन एग्जामिनेशन कर इतना सारा टेस्ट करते हैं। फिर माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करते हैं जिसमें सेल एग्जामिनेशन करते हैं। सेल एग्जामिनेशन में जैसे आरबी रेड ब्लड सेल्स अगर एग्जामिनेशन तो प्रेजेंट होता है तो उसको हेमेचूरिया कहते हैं। ये सब टर्म पता होना चाहिए। फिर जब माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करते तो उसमें वाइट ब्लड सेल्स एग्जामिनेशन भी करते हैं। वाइट ब्लड सेल्स एग्जामिनेशन में एपिथेलियल सेल एग्जामिनेशन करते। फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी देखा जाता है। फिर उसके बाद कास्ट देखा जाता है, स्पर्मेटोजोआ, उसमें देखा जाता है क्रिस्टल्स। तो इतना सारा टेस्ट हम करते हैं जब यूरिन का एग्जामिनेशन करते हैं। तो उसी से रिलेटेड यहाँ पे बात को आप भी जानेंगे। तो देख लिए कि फिजिकल एग्जामिनेशन में कलर एग्जामिनेशन में क्या क्या आप कलर ऑब्जर्व करते हैं और क्या क्या चीज़ पता कर सकते हो उसके बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। तो कलर इज यूजुअली पेल येलो कलर होता है या एम्बर या डार्कनेस व्हेन इट बिकम्स कंसनट्रेटेड। तो थोड़ा सा डार्कनेस हो जाता है, पेल येलो कलर ही होता है, डार्कनेस हो जाता है अगर थोड़ा कंसनट्रेटेड अगर गाढ़ा यूरिन अगर निकलता है तो एक्सेसिव फ्लूइड इनटेक एंड सम फूड मेडिकेशन स्टेक्स एक्सरसाइज में अफेक्ट कलर। अगर आप ज़्यादा फ्लूइड ले लिए उसके अलावा सम फूड्स मेडि अगर कुछ फूड्स भी ले लिए मेडिकेटेड वाला चीज़, फिर स्ट्रेस भी लेने से उसके बाद एक्सरसाइज में अफेक्ट कलर। तो इतना सारा चीज़ जो है वह यूरिन के कलर को अफेक्ट करता है। यूरोक्रोम इज़ द पिगमेंट दैट गिव्स यूरिन इट्स कैरेक्टरिस्टिक यूरिन कलर। तो यूरोक्रोम के कारण ही यूरिन का कलर होता है। तो यूरोक्रोम प्रेजेंट होता है उसी के कारण पेल येलो कलर होता है। तो इट्स कलर इन लीवर किडनी कोगुलेशन डिजॉर्डर्स। तो इसके कलर ये अगर लीवर का कुछ प्रॉब्लम होगा या किडनी का या कोगुलेशन डिजॉर्डर होगा तो उससे रिलेटेड बीमारी में यूरिन के कलर का पता लग जाता है। उसके बाद ऑर्डर, अब यूरिन का ऑर्डर भी आता है फिजिकल एग्जामिनेशन में। तो यूजुअली वेरी स्लाइट होता है, मतलब उतना तो नहीं होता है अगर ठीक ठाक यूरिन होता है तो। ईट इफ़ लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर फॉर मोर देन 2 आवर्स, अगर 2 घंटा से ज़्यादा समय तक जो रूम टेम्परेचर होता है समझिए करीब 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास वाला टेम्परेचर को रूम टेम्परेचर कहते हैं। तो अगर रूम टेम्परेचर पर अगर करीब 2 घंटा से ज़्यादा अगर रख देंगे यूरिन को या कहीं पर भी रहेगा यूरिन तो टेंड्स टू डेवलप एन अमोनिया ऑर्डर। तो वह अमोनिया के जैसा कलर होने लगेगा एज बैक्टीरिया कन्वर्ट्स यूरिया इनटू अमोनिया। और वहाँ के जो बैक्टीरिया होगा वह उसमें जो यूरिया प्रेजेंट होता है तो वह धीरे धीरे अमोनिया में कन्वर्ट करने लगेगा। तो ऑर्डर से रिलेटेड भी बात जान लिए कि 2 घंटा ज़्यादा रखने पर उसका थोड़ा सा ऑर्डर चेंज होने लगता है, स्लाइटली अमोनिया कलर जैसा होने लगता है। सम फूड मेडिकेशन एंड मेटाबॉलिक डिजॉर्डर्स में प्रोड्यूस अ स्ट्रॉन्ग और डिस्टिंक्टिव ऑर्डर्स। तो सम फूड कुछ फूड या मेडिकेटेड वाला चीज़ लेंगे मतलब दवा ववा से रिलेटेड या मेटाबॉलिक डिजॉर्डर अगर आपके शरीर में या किसी के भी शरीर में है तो प्रोड्यूस अ स्ट्रॉन्ग और डिस्टिंक्टिव ऑर्डर।
तो यहाँ पे ऑर्डर हो जाएगा, मतलब जो महक होता है तो उसका एक अलग तरह का ही महक होने लगेगा कुछ ये सब। तो ऑर्डर एग्जामिनेशन में ये सब करते हैं। उसके बाद स्पेसिफिक ग्रेविटी बात करते हैं, तो ये भी फिजिकल एग्जामिनेशन में आता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी जिसका नॉर्मल रेंज है 1.002 से लेकर 1.035 तक। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी में है कि इट मेजर यूरिन डेंसिटी और एबिलिटी ऑफ द किडनी टू कंसनट्रेट और डाइल्यूट द यूरिन ओवर दैट ऑफ प्लाज्मा। तो इट मेजर यूरिन डेंसिटी, इससे यूरिन का डेंसिटी पता करते हैं, या इससे यह भी स्पेसिफिक ग्रेविटी से पता चलता है यूरिन का कि एबिलिटी ऑफ द किडनी टू कंसनट्रेट और डाइल्यूट द यूरिन ओवर दैट ऑफ प्लाज्मा, यानी कि यह जो होते हैं कंसनट्रेट और डाइल्यूट करता है यूरिन ओवर द प्लाज्मा, प्लाज्मा से ऊपर यह जो होते कंसनट्रेटेड होते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी इतना के बीच में होता ना चाहिए। रैंडम सैंपल शुड बी कंसिडर नॉर्मल, तो रैंडम अगर आएगा तो इतना रहेगा, तो वह लगभग नॉर्मल में ही गिने चुने जाएंगे। तो यहाँ पर है कि एबिलिटी ऑफ द किडनी टू कंसनट्रेट और डाइल्यूट द यूरिन ओवर द प्लाज्मा, यानी प्लाज्मा से ऊपर से भी ज़्यादा इसको कंसनट्रेट कर सकता है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में बेसिक बात आप समझ गया। उसके बाद पीएच एग्जामिनेशन की बात करते हैं। तो पीएच एग्जामिनेशन में है यहाँ पर सेकेंड है कि एस्टिमेटेड बाय पीएच मीटर बाय या पेपर स्ट्रिप। तो पीएच एग्जामिनेशन जनरली आप एक पेपर स्टिक होता है, पेपर स्ट्रिप के द्वारा आप आराम से पीएच पता कर सकते हैं। यूरिनरी पीएच रेंजेस फ्रॉम 4.6 से लेकर 6 पॉइंट, यानी कि कहीं ना कहीं यह हमेशा थोड़ा सा एसिडिक होता है यूरिन जो होते हैं। तो इट इज़ अल्टर्ड इन वेरियस कंडीशन, यह वेरियस कंडीशन पर यह कर्स होते हैं। जैसे एसिडिक यूरिन पीएच 6 या 7 या 6 से कम रहेगा, तो इस कंडीशन में अगर एसिडिक यूरिन रहेगा, तो अगर प्रोटीन अगर आप ज़्यादा ले लिए, चाहे एसिडोसिस अगर कंडीशन रहेगा या हाई प्रोटीन डाइट वाला कंडीशन रहेगा, तो उसमें जो यूरिन होता है वह एसिडिक होता है। एल्कलाइन यूरिन पीएच का मान 7 से 8 या करीब 7 से ज़्यादा ही रहेगा, एल्कलाइन यूरिन का पीएच मान होता है। तो यूरिनरी ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, या इंजेक्शन ऑफ साइट्रस फ्रूट, अगर आप साइट्रस फ्रूट्स को अगर खाएंगे, मतलब खट्टे पदार्थ को खाने से यूरिन पर असर पड़ता है, जो कि आपका एल्कलाइन यूरिन हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर देख लिए कि पीएच एग्जामिनेशन में क्या क्या किस तरीके से टेस्ट होता है। अब उसके बाद है जब अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़, डायरिया, डिहाइड्रेशन। तो डिहाइड्रेशन हो, डायरिया हो, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ हो, ये सब में देखेंगे तो यूरिन जो होता है वह एसिडिक होता है। तो अनकंट्रोल या डायबिटीज़, डायरिया, डिहाइड्रेशन। उसके बाद है तो देख लिए कि किस किस कंडीशन में पीएच का मान वो एसिडिक हो सकता है। एसिडिक पीएच का जो होता है वह 6 या 7 के आसपास होता है, या इससे कम होता है एसिडिक पीएच का मान। तो हाई प्रोटीन डाइट लीजिए, या एसिडोसिस रहेगा, या अनकंट्रोल डायबिटीज़ रहेगा, या डायरिया रहेगा, या डिहाइड्रेशन रहेगा, तो उस कंडीशन में जो देखेंगे यूरिन वह एसिडिक होता है। अब पाइलोरिक ऑब्स्ट्रक्शन हो, क्रोनिक रीनल फेल्योर हो। तो क्रोनिक रीनल फेल्योर मतलब छोटा छोटा बेसिक टर्म समझते हैं। क्रोनिक मतलब जो लंबे समय से किडनी में प्रॉब्लम आ रहा है या किडनी फेल्योर हो रहा है, तो उस कंडीशन में भी जो होता है वह एल्कलाइन यूरिन होता है। पाइलोरिक ऑब्स्ट्रक्शन में भी पाइलोरिक जो रीजन होता है वहाँ पर भी अगर ऑब्स्ट्रक्ट, यानी कि अंदरे अंदरे एकदम मरोड़ महसूस होता है पाइलोरिक रीजन में, तो उससे भी यूरिन जो होता है वह एल्कलाइन पता चलता है। अब केमिकल एग्जामिनेशन में जैसा कि देख रहे हैं कि सबसे पहले प्रोटीन का एग्जामिनेशन करते हैं। प्रोटीन का एग्जामिनेशन करते समय नॉर्मली यूरिन इज़ फ्री ऑफ प्रोटीन और हैज़ ओनली अ ट्रेस अमाउंट। तो प्रोटीन एग्जामिनेशन में देख लिए। फिर है प्रोटीनूरिया अकर्स विथ रीनल डिजीज़। तो प्रोटीनूरिया जो होते हैं जब रीनल डिजीज होता है, किडनी वाला कुछ प्रॉब्लम होता है, तो प्रोटीनूरिया कर्स विथ रीनल डिजीज में ये कर्स होते हैं। फिर है नॉर्मली यूरिन इज़ फ्री ऑफ प्रोटीन। तो नॉर्मली यूरिन जो होता है वह प्रोटीन से फ्री होता है और हैज़ ओनली अ ट्रेस अमाउंट, और सिर्फ उसके पास कुछ ही अमाउंट होते हैं। प्रोटीन इन द यूरिन इज़ प्राइमरीली एल्बुमिन। तो प्रोटीन देखेंगे जनरली सबसे एल्बुमिन, अगर यूरिन में अगर प्रोटीन को प्रेजेंट है कि नहीं, तो ये चीज़ देखने के लिए एल्बुमिन के प्रेजेंस को देखा जाता है। अगर ये प्रेजेंट है तो इसका मतलब उसमें प्रोटीन भी प्रेजेंट है। अब एग्जामिन्ड बाय
तो ये चीज़ पता लगाने के लिए मतलब एल्बुमिन प्रेजेंट है कि नहीं उसके लिए क्या करते, तो उसके में है कि हीट एंड एसिटिक एसिड का उपयोग करते हैं। एसिटिक हीट एंड एसिटिक एसिड ऑन हीट द यूरिन स्पेसिमेन द प्रेजेंस ऑफ क्लाउडीनेस और टर्बाइडिटी इंडिकेट द फॉर प्रोटीन प्रेजेंस। तो यहाँ पर है कि उसको गर्म कीजिए और हीट करने पर अगर वह क्लाउडीनेस अगर दिखाई दे रहा है तो समझिए कि उसमें प्रोटीन प्रेजेंट है। उसके बाद है सल्फो सेलिसाइलिक साइक्लिक एसिड। सल्फो सेलिसाइक्लिक एसिड टेस्ट में देखते हैं कि इफ़ यूरिन इज हीटेड आफ्टर एडिंग 3 ड्रॉप्स ऑफ दिस एजेंट। तो यहाँ पर है कि इफ़ यूरिन इज हीटेड आफ्टर, यूरिन को हीट कीजिए, ये 3 ड्रॉप सल्फो सेलिसाइक्लिक एसिड मिलाने के बाद, तो क्लाउडीनेस कंटिन्यूएशन इंडिकेट पॉजिटिव रिजल्ट, यानी कि एल्बुमिन प्रेजेंट है। तो एल्बुमिन का प्रेजेंट को देखने के लिए ये सब टेस्ट करते, तो बता दिया कि ये किस कंडीशन में रीनल फेल्यूर वाला डिजीज में देखते हैं। अब ग्लूकोज के प्रेजेंस को आप कैसे देखते हैं, तो ग्लूकोज इज़ द यूरिन इज़ इंडिकेशन ऑफ एबनॉर्मेलिटी। अगर ग्लूकोज प्रेजेंट है यूरिन में तो उससे ये पता चलता है कि उसमें कुछ न कुछ एबनॉर्मेलिटी है उस ह्यूमन में। मोस्ट कॉमन कॉज ग्लाइकोसूरिया इज डायबिटीज़। तो जनरली डायबिटीज देखा जाता है अगर ग्लाइकोसूरिया कंडीशन है तो, यानी कि यूरिन में ग्लूकोज का प्रेजेंट होने की कंडीशन को ही ग्लाइकोसूरिया कहते हैं। ग्लाइकोसूरिया जनरली डायबिटीज़ पेशेंट में देखने को मिलता है। अब कीटोन से रिलेटेड बात करते तो यूरिन इज यूजुअली निगेटिव फॉर कीटोन्स। तो यूरिन इज यूजुअली निगेटिव फॉर कीटोन्स यूजुअली इवेल्युएटेड डीप स्टिक मेथड यूजिंग केटो स्टिक। तो यूरिन इज यूजुअली निगेटिव फॉर कीटोन्स, यूरिन जो होते हैं वह कीटोन्स के लिए तो जनरली निगेटिव होते हैं, लेकिन यहाँ इवेल्युएटेड कैसे होता है, डीप स्टिक मेथड के द्वारा, जो कीटो स्टिक्स का उपयोग करते हैं, इसी को डुबाएंगे यूरिन में तो उसी से पता चलता है कीटोन प्रेजेंट है या नहीं। अब बाइल पिगमेंट्स की बात करते हैं तो डन बाय हैरिसन टेस्ट। हैरिसन टेस्ट के बारे में कहीं दिया होगा तो वो पढ़ लेंगे, लेकिन बाइल पिगमेंट का एग्जामिनेशन किया जाता है वो ध्यान रखना है। हैरिसन टेस्ट डन फॉर, या मतलब हैरिसन टेस्ट किस लिए करते हैं या, तो ये आपको पता होना चाहिए यूरिन एग्जामिनेशन में बाइल पिगमेंट प्रेजेंट है या नहीं, इस चीज़ को पता लगाने के लिए हैरिसन टेस्ट का उपयोग करते हैं। फिर है उसके बाद ई में यूरोबिलिनोजेन एग्जामिनेशन। यूरोबिलिनोजेन एग्जामिनेशन करने के लिए इप यहाँ पर है कि इप्रलिक इप्रलिक टेस्ट करते हैं। इप्रलिक टेस्ट करते हैं यूरोबिलिनोजेन एग्जामिनेशन करने के लिए। तो देख लिए कि केमिकल एग्जामिनेशन में क्या क्या चीज़ कर सकते हैं। यूरोबिलिनोजेन, बाइल पिगमेंट, कीटोन, ग्लूकोज और प्रोटीन, इतना सारा चीज़ का टेस्ट करते हैं। फिर है माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में सेल एग्जामिनेशन। सेल एग्जामिनेशन में यहाँ पर है कि आरबीसी सेल्स एग्जामिनेशन। तो हीमेचुरिया के बारे में, हीमेचुरिया इज़ द प्रेजेंस ऑफ एबनॉर्मल नंबर ऑफ सेल्स इन यूरिन ड्यू टू ग्लोमेरुलर डैमेज। ग्लोमेरुलर डैमेज के कारण हीमेचुरिया कंडीशन उत्पन्न होता है, और हीमेचुरिया कंडीशन में ये देखने को मिलता है कि उसमें रेड सेल्स होता है। यूजुअली नो रेड सेल्स आर फाउंड। अगर जनरली किसी का यूरिन में देखेंगे रेड ब्लड सेल्स नहीं होता है, लेकिन अगर किसी को ग्लोमेरुलर डैमेज है तो उस कंडीशन में आरबीसी देखने को मिल जाएगा यूरिन में। उसके बाद है वाइट ब्लड सेल्स एग्जामिनेशन। तो पायूरिया रेफर्स टू द प्रेजेंस ऑफ एबनॉर्मल नंबर ऑफ ल्यूकोसाइट दैट में अपीयर विथ इन्फेक्शन। अगर किसी को यूरिन ट्रैक्ट में या यूरिन में कुछ इन्फेक्शन है तो उस कंडीशन में पायूरिया, उसी कंडीशन को पायूरिया कहते हैं। इसी पायूरिया कंडीशन में वाइट ब्लड सेल्स दिखाई देता है। तो इपिथेलियल सेल एग्जामिनेशन। तो एपिथेलियल सेल एग्जामिनेशन में ये है कि रिनल ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल्स contain a large round or oval nucleus and normally slough into urine in small numbers। तो एपिथेलियल सेल एग्जामिनेशन में रीनल ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल्स, उसमें अगर लार्ज राउंड और ओवल न्यूक्लियस अगर आपको दिखाई दे रहा है, नॉर्मली स्लफ इनटू यूरिन इन स्मॉल नंबर्स, तो वही थोड़ा थोड़ा करके यूरिन में आ जाता है। एपिथेलियल सेल एग्जामिनेशन करके पता चलेगा कि रीनल ट्यूबुलर epithelium cells contain a large round or oval nucleus and normally slough into the urine in small numbers। उसके बाद है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी यूरिन में देखा जाता है। तो इसमें ये है कि यूरिन स्टोर्ड इन द ब्लैडर इज़ नॉर्मली फ्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वहाँ पर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होता है अगर यूरिन जो स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में। तो इफ़ एन इन्फेक्शन इज़ प्रेजेंट, अगर
इन्फेक्शन है किसी को, तो देयर इज यूजुअली एन इंक्रीज्ड वाइट ब्लड सेल्स, तो देयर इज यूजुअली एन इंक्रीज्ड वाइट ब्लड सेल्स काउंट अलॉन्ग विथ इंक्रीज्ड बैक्टीरिया। तो यहाँ पे है कि उसके साथ साथ बैक्टीरिया का काउंट भी इंक्रीज होता है। बट इफ़ यूरिन इज कंटामिनेटेड, अगर यूरिन कंटामिनेटेड है तो द वाइट ब्लड सेल्स इज ऑफन लो। तो यूरिन इज कंटामिनेटेड, द वाइट ब्लड सेल्स इज ऑफन लो, तो वह वाइट ब्लड सेल्स कम हो जाता है। तो अब उसके बाद है कि अ यूरिनरी इन्फेक्शन इज यूजुअली कैरेक्टराइज्ड बाय मोर देन 10⁵ ऑफ एन ऑर्गेनाइजर पर ml यूरिन। तो यूरिनरी इन्फेक्शन यूजुअली कैरेक्टराइज्ड बाय, यूरिनरी इन्फेक्शन के इस तरीके से पहचाना जा सकता है कि 1 ऑर्गेनाइजर पर ml यूरिन, पर मिलीलीटर यूरिन में 10⁵ ये। तो इस लाइन को आप कोशिश कीजिएगा समझने का, इसको हम भी कोशिश करेंगे। तो यूरिनरी इन्फेक्शन यूजुअली कैरेक्टराइज्ड बाय 10⁵ ऑफ 1 ऑर्गेनाइजर पर ml यूरिन। अब बात करते हैं कास्ट से रिलेटेड। तो डिस्टल यूरिनरी कास्ट्स आर फॉर्म्ड ओनली इन द डिस्टल कॉन्वलेटेड टिब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट्स। तो कास्ट मतलब होता है कोई भी अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसका कुछ पार्ट बच जाता है तो वो कहलाता है कास्ट। तो यूरिनरी कास्ट्स आर फॉर्म्ड ओनली इन द डिस्टल कॉन्वलेटेड टिब्यूल और द कलेक्टिंग डक्ट में ये देखने को मिलता है। तो कास्ट क्या क्या हो सकता है, जैसे हाइलिन कास्ट, तो आरबीसी जो होते हैं आरबीसी सेल्स में स्टिक टुगेदर इन फॉर्म ऑफ आरबीसी कास्ट। तो रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं वह सटता है स्टिक टुगेदर एंड फॉर्म आरबीसी कास्ट, मतलब उसी का बचा हुआ भाग अवशेष जो होता है अगर उसमें सट जाता है तो वह हाइलिन कास्ट कहलाता है। सच कास्ट्स आर इंडिकेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस और सेवियर ट्यूबरल डिजीज। तो यही सब कास्ट बच जाता है किसी भी चीज़ का, या माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हो या ब्लड सेल्स का हो या कोई भी सेल्स का हो, तो उससे ये प्रॉब्लम हो जाता है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो जाएगा या सेवियर ट्यूबुलर डैमेज। डब्ल्यूबीसी कास्ट हो सकता है या वैक्सी कास्ट भी हो सकता है। अब स्पर्मेटोजोआ भी देखने को मिलता है, तो ये तो जनरल दिखाई नहीं देता। तो जब सेक्सुअली एक्टिविटी कोई किया रहता है तो उस कंडीशन में अगर उनका यूरिन एग्जामिनेशन करेंगे तो स्पर्मेटोजोआ दिखाई देगा। तो अ कॉमन फाइंडिंग इन यूरिन एंड रिजल्ट फ्रॉम सेक्सुअल एक्टिविटी से ये पता कर होता है। फिर है क्रिस्टल्स, कॉमन क्रिस्टल्स सीन इवन इन हेल्थ पेशेंट्स इंक्लूड कैल्शियम ऑक्जेलेट, ट्रिपल फॉस्फेट एंड एमॉर्फस फॉस्फेट। तो क्रिस्टल्स के बारे में ये देख रहा है कि क्रिस्टल्स सीन इवन इन हेल्दी पेशेंट्स इंक्लूड, क्रिस्टल्स हेल्दी पेशेंट में भी दिखाई दे सकता है। ऑक्जेलेट, ट्रिपल फॉस्फेट एंड एमॉर्फस फॉस्फेट्स, तो ये जनरली किस किस कंडीशन में देखा जाता है ये भी पता होना चाहिए, लेकिन एक ठीक ठाक हेल्दी पेशेंट में भी ये हो सकता है। तो इस तरीके से यूरिन एग्जामिनेशन में इतना सारा चीज़ करते, बेसिक बात जो भी था वो करीब बता दी, एग्जाम में आए तो आप लिख सकते हैं इसी को पॉइंट वाइज लिखकर। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।